जी हां, आईसीएआई इंस्टीट्यूट सीए एस्पायरेंट्स को स्कॉलरशिप देता है। बट आपको यह पता होना चाहिए कि स्कॉलरशिप पाने के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, कितने अमाउंट की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, और मेरे दोस्त आपको अप्लाई कैसे करना है। मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपको पूरी बात कंप्लीट लेवल पे बताने जा रहा हूं। एक बात आपको जाननी होगी, सीए फाउंडेशन का बच्चा भी स्कॉलरशिप पाने का हकदार है, सीए इंटर का बच्चा भी हकदार है, सीए इंटर के बाद जो आर्टिकलशिप कर रहा है वो भी हकदार है। लेकिन सीए फाइनल पास करने के बाद स्कॉलरशिप का क्या ही करोगे, सीए फाइनल वाला बच्चा तो पैसा छाप रहा होता है भाई। सीए फाइनल पास करने के बाद स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, बल्कि वो स्कॉलरशिप बांटने वाला बन जाता है। समझो मेरी बात को। तो हर एक लेवल पर स्कॉलरशिप मिलती है सीए की जर्नी के अंदर। अब कितने रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है, किसी किसी बच्चे को 1500 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी पर महीने के हिसाब से, किसी किसी बच्चे को 2500 पर मंथ के हिसाब से मिलेगी, किसी किसी बच्चे को 4000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगी, और किसी किसी बच्चे को 5000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। तो डिपेंड करता है कि कौन से लेवल पे हो। हर एक चीज मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करके बताऊंगा, यह भी बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। तो सुनो मेरी बात, सीए फाउंडेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखो, सीए फाउंडेशन के लिए बच्चा रजिस्ट्रेशन करवा सकता है क्लास 10th के बाद। लेकिन दोस्तों, वो स्कॉलरशिप पाने का हकदार तब बनेगा जब वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। तो एग्जाम देने के लिए बच्चा एलिजिबल होता है जब वो 12th क्लास के पेपर दे रहा होता है, या पेपर देने के बाद उसका पहला अटेम्प्ट होता है। जैसे ही आपको 12th क्लास के पेपर दे चुके होते हो, उसके बाद जो भी अटेम्प्ट लगता है सीए फाउंडेशन का, आप वो दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, मई अटेम्प्ट होता है सीए फाउंडेशन का, तो मई वाले अटेम्प्ट के लिए आप स्कॉलरशिप पाने के हकदार हो सकते हो, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं बात करता हूं दोस्तों सीए फाउंडेशन वाले बच्चे के लिए। सीए फाउंडेशन वाले बच्चे को जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो मिलेगी 1500 रुपए पर मंथ के हिसाब से, और इंस्टीट्यूट बोलता है कि 4 महीने तक मिलेगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मानना है कि 4 महीने का टाइम पीरियड काफी है सीए फाउंडेशन के पेपर को पास करने के लिए। तो टोटल मिला के बच्चे के हो गए 6000 रुपए। लेकिन हर एक बच्चे को नहीं मिलेगी, यह बोलता है उस बच्चे को मिलेगी जो नीडी है। नीडी कौन है? नीडी वो है जिसके पेरेंट्स की इनकम एक साल के अंदर 5 लाख रुपए से कम हो। यह इनकम का क्राइटेरिया भाई यहां पर डिसाइड कर दिया। इनकम वेरीफाई कैसे होती है वो भी समझाऊंगा। अब सीए फाउंडेशन का बच्चा स्कॉलरशिप पाएगा, 12th क्लास के एग्जाम दिए हैं, उसके बाद अप्लाई करेगा। अप्लाई कैसे करेगा मैं बताने वाला हूं, ठीक है। इतने रुपए की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब आ जाओ थोड़ा सा और आगे। अब और किस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है? जो बच्चा सीए फाउंडेशन को पास कर चुका है, सीए इंटर की पढ़ाई करना चाहता है, तो आईसीएआई बोलता है उसको हम 8 महीने की स्कॉलरशिप देंगे। मतलब पहले वाला सुनना जरा, 4 महीने की स्कॉलरशिप मिल रही है। अब बच्चे को एक ही बार मिलेगी जिंदगी में, चाहे पहला अटेम्प्ट हो, दूसरा अटेम्प्ट हो, तीसरा अटेम्प्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ऐसे ही सीए इंटर की जो प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो सिंगल ग्रुप के लिए कर रहा हो, डबल ग्रुप के लिए कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, 8 महीने तक स्कॉलरशिप का अमाउंट आईसीएआई प्रोवाइड करेगा। और यहां पर जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, वो 2500 रुपए एक महीने का हो जाता है, जो कि 8 महीने तक आपको मिलेगा। हाँ जी, ओके। इसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन है, ये उसी बच्चे को मिलेगा जो नीडी बच्चा होता है। और नीडी बच्चा कौन होता है? जिसके पेरेंट्स की इनकम 5 लाख रुपए से कम होती है एक साल की। पेरेंट्स या फिर गार्जियन जिनके पास भी वो बच्चा रहता हो, वो अपना सबूत वहां पर दे सकता है। सबूत कैसे वेरीफाई होते हैं मैं समझाऊंगा अभी, ओके। अब आ जाओ मेरे दोस्त, अगर बच्चा सीए इंटर से फाइनल तक तैयारी कर रहा है, तो यहां पर 2 तरीके की स्कॉलरशिप है, ठीक है। 2 तरीके की यहां स्कॉलरशिप 2 तरीके की है। एक स्कॉलरशिप नॉर्मल है जो नीडी बच्चे को मिलेगी, यहां पर भी ले लो भैया, 2500 रुपए महीना, लेकिन 24 महीने के लिए मिलेगी यहां पर। अब आपको 24 महीने के लिए, अच्छा जी, हां। लेकिन अगर आप रैंक होल्डर हो तो यहां पर स्कीम चेंज हो जाती है। रैंक होल्डर, अगर आपकी रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक है, तो आपको 5000 रुपए महीने की स्कॉलरशिप मिलेगी 24 मंथ्स के लिए। लेकिन अगर आप रैंक 11 से रैंक 50 तक लेकर आए हो, तो यहां पर आपको 4000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी 24 मंथ्स के लिए। अब डिफरेंस आपको समझना है दोस्त, ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये नीडी वाली स्कॉलरशिप है। मतलब यही वाली, अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है तो ही आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी रैंक 1 से 10 तक आई है और आपके पेरेंट्स की इनकम कुछ भी हो,
फर्क नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। ये मेरिट के ऊपर बेस्ड है भैया, 24 महीने के लिए मिलेगी। आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे ही आप सीए इंटर पास करते हो तो आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करोगे तो हाथ के हाथ अप्लाई कर देना स्कॉलरशिप के लिए एसएसपी पोर्टल पे, मैं बताऊंगा कैसे। और ये बड़ा ही फास्ट प्रोसेस होता है स्कॉलरशिप का, ये हफ्ते 10 दिन के अंदर आईसीआई कंप्लीट कर देता है, तो बहुत ही जल्दी आपको स्कॉलरशिप मिलने भी लग जाती है। ये सारा प्रोसेस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाता है, राइट। ओके रिपोर्ट है। अभी भी आपके दिल के अंदर कोई भी डाउट हो तो धीरे धीरे करके मैं उसको कवर अप कर दूंगा। एक बात समझा देता हूं, जो सीए इंटर की मैंने स्कॉलरशिप आपको 8 महीने की बताई है ना, अगर इस पीरियड के अंदर बच्चा 3 महीने की आईसीटी की ट्रेनिंग लेने लग जाता है तो 3 महीने की जगह आपको ये एक्सटेंशन मिल जाता है, तो 8 महीना और 3 महीना, तो इस केस के अंदर 11 महीने की आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। लेकिन अगर आप यहां पर वो ट्रेनिंग ले रहे हो तो इसको छोड़ दो, ये स्कोप नहीं होता, जनरली 8 महीने की बात करते हैं। अगर आप लेट अप्लाई कर रहे हो, आपकी स्टडी के 7 महीने बचे हैं, तो 7 महीने की स्कॉलरशिप मिलेगी। यहां पर भी ऐसा ही है, अगर आप लेट अप्लाई करते हो, आपके स्टडी के कम महीने बचे हैं, तो जितने महीने बचे होते हैं उतने महीने की आपको स्कॉलरशिप मिलती है, इससे ज्यादा की नहीं मिल सकती। अच्छा जी, तो 5,000 का अमाउंट उस बच्चे को मिलेगा जिसकी रैंक आई होगी। पेरेंट्स की इनकम कितनी है मैटर नहीं करता, बाकी सारी स्कॉलरशिप के लिए पेरेंट्स की इनकम मैटर करती है, वहां पर कंडीशन लग जाती है। अब बच्चा बोलेगा सर मेरे को अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने से पहले मेरे दोस्त आप डॉक्यूमेंट रेडी रखो। देखो, सबसे पहले आपके पास ये कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि आपके पास अपने बैंक अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि आपके ही बैंक अकाउंट के अंदर स्कॉलरशिप का अमाउंट आएगा, आपके पेरेंट्स के अकाउंट में नहीं आएगा। नहीं है तुम्हारा अकाउंट तो अकाउंट जाके खुलवाओ सबसे पहले। फिर एक कैंसल्ड चेक लगेगा। कैंसल्ड चेक का मतलब जब आप अकाउंट खुलवाओगे तो बैंक में अप्लाई कर देना कि चेकबुक मुझे दे दो, तुम्हारे पास चेकबुक आ जाएगी, हफ्ते 10 दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स आ जाती है। उस चेक पे मान लो जी ये चेक का पत्ता है, इस चेक पे ऐसे लिखना कैंसल्ड, जहां मर्जी लिख दो, बड़ा बड़ा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसे क्रॉस डाल देना, ये कैंसल्ड चेक हो जाएगा। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी क्रॉस डाल दो, वो कैंसल्ड ही चेक होता है, ठीक है ना। हाँ, उसकी फोटो खींचना, फोटो अपने फोन में सेव कर लेना या लैपटॉप में सेव कर लेना, क्योंकि उसकी फोटो ही आपको डालनी पड़ती है। फिर दोस्तों इनकम बतानी पड़ेगी आपको आपके पेरेंट्स की, इफ नीडेड लिखा है। क्यों लिखा है इफ नीडेड? क्योंकि जिसकी 1 से 10 तक रैंक आती है सीए इंटर में, उसको इनकम नहीं बतानी पड़ती, ठीक है। हाँ, और फिर दोस्तों सीए मेंबरशिप नंबर लगता है। अब समझो मेरी बात, अगर आप सीए फाउंडेशन के लेवल पे स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो आपके घर के आसपास कोई सीए साहब होंगे या रिश्तेदारी में या कहीं पर भी होंगे सीए। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओ, उसका मेंबरशिप नंबर लगेगा, आपको वो मेंबरशिप नंबर डालना पड़ेगा, ये तो चाहिए ही चाहिए होगा। लेकिन जो बच्चे सीए इंटर पास कर चुके होते हैं ना, तो वो तो सीए के अंडर में ही काम कर रहे होते हैं आर्टिकलशिप में। तो जो सीए आर्टिकलशिप में काम कर रहा होगा और उसका जो हेड होता है, उस हेड को बोलते हैं प्रिंसिपल। तो इस केस में अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आपके प्रिंसिपल का मेंबरशिप नंबर चाहिए होता है, ठीक है जी, ये दे देंगे आपको। आपके पेरेंट्स का पैन नंबर चाहिए होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स के द्वारा जारी किया जाता है, कभी भी बनवा सकते हो, इससे उम्र का कोई वास्ता नहीं है। ये नहीं है तो बनाओ, पिताजी नहीं है तो मम्मी का चाहिए, ठीक है, नहीं तो गार्जियन का चाहिए, पेरेंट्स का पैन कार्ड चाहिए यहां पर। अच्छा जी, अब अप्लाई कैसे करना है बच्चा जानना चाहेगा, तो दोस्तों यहां पर मैं पूरा प्रोसेस खोल के नहीं बताऊंगा, आप बहुत समझदार हो, सीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता ही है। यहां पर एसएसपी पोर्टल पे जाओगे, अपने लॉगिन करोगे, वहां पर स्टूडेंट सेक्शन होगा। स्टूडेंट सेक्शन पे जब क्लिक करोगे तो स्कॉलरशिप वाला सेक्शन आ जाएगा, उसमें बहुत छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज हैं, आपको अपना डिटेल डालनी पड़ेगी, पर्सनल डिटेल, एड्रेस वगैरह हर एक चीज। लेकिन ये स्पेसिफिकली ये चीजें होंगी जो तुम्हें नहीं पता होंगी, तो सबसे पहले ये चीजें रेडी करके रखना, उसके बाद स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करना। अब सुनो, तुम्हारे पेरेंट्स की इनकम 5 लाख रुपए है या नहीं है, यह कौन साबित करेगा? जब तुम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तो सीए का मेंबरशिप नंबर दोगे और सीए इंटर पास वाले प्रिंसिपल का देंगे, तो इनके पास अप्रूवल के लिए तुम्हारे डॉक्यूमेंट जाएंगे, ये वेरीफाई करके बताएंगे कि तुम्हारे पेरेंट्स की इनकम 5 लाख रुपए है या नहीं है, ये वेरीफाई करते हैं। जब ये वेरीफाई कर देंगे तो फिर से आईसीआई इंस्टीट्यूट के पास जाएगा, फिर वो खुद से वेरीफाई करेंगे, फिर आपको स्कॉलरशिप मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, उसकी नोटिफिकेशन आपकी मेल के ऊपर भी आ जाती है। तो मेरे दोस्त जहां तक की बात है, मैंने बोला आपको आईसीआई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, एलिजिबिलिटी हर एक लेवल पे होती है, नो डाउट। अमाउंट सीए फाउंडेशन के लिए 1500 मिलेगा, सीए फाउंडेशन के बाद 2500 मिलता है ना। और अगर तुम्हारी 11 से 50 तक रैंक आई है सीए इंटर में तो 4000 मिलता है, और अगर 1 से 10 रैंक आई है तो 5000 मिलता है। इसके लिए तुम्हें किसी भी नीड की बताने की जरूरत नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये बच्चे को मिलता है अगर रैंक आई है तो। ये तीनों तुम्हारी नॉन मेरिट वाली है, नीडी स्कीम है, नीडी स्कीम है। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया आपको, हाउ टू अप्लाई मैंने बता दिया आपको। कुछ भी रह गया हो, डाउट रह गया हो तो ये कमेंट सेक्शन खाली है। अगली वीडियो आपके कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी डाउट के ऊपर मैं बताऊं, ये मुझे बता दो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी पूरी
तैयारी में हूं, बस ये जान लो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।